स्टाइपेंड ऑफ अ सीएस ट्रेनी इन 2023। तो आज ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक सीएस स्टूडेंट हो और आप ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हो 2023 में या फिर नेक्स्ट ईयर, तो आप कितना स्टाइपेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके ट्रेनिंग में। और ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया तो जितना भी कन्फ्यूजन है आपके माइंड में स्टाइपेंड को लेके कि कितना स्टाइपेंड मिलता है, कितना कम मिलता है, कितना ज़्यादा है, वो सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जो स्टाइपेंड होता है वो एक सीएस स्टूडेंट का फर्स्ट अर्निंग होता है। मतलब जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर होता है फिर पहले आप ट्रेनिंग करते हो। मतलब जॉब में तो आपको मिलेगा सैलरी अच्छा, वो अलग चीज़ है, बट इमीडिएटली आफ्टर एग्जाम्स आप करते हो ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में जो आपको मिलता है स्टाइपेंड वो आपका लाइफ का फर्स्ट अर्निंग होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये अमाउंट, और इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपको पढ़ाई करते वक्त, क्योंकि जैसे ही एग्जाम क्लियर होगा तो पहले आपको सैलरी नहीं मिलेगा, पहले मिलेगा स्टाइपेंड। और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स मेरे साथ वैकेंसी शेयर करते हैं लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, जिसमें वो लोग मुझे बताते हैं कि स्टाइपेंड खाली 3-4 हज़ार रुपये। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पिछले साल हमारे फ्रेंड ने एग्जाम क्लियर किया था, अब वो ट्रेनिंग कर रहा है, उसको खाली 7-8 हज़ार रुपये स्टाइपेंड मिल रहा है। तो क्या रियलिटी है? क्योंकि जब हम देखते हैं स्टाइपेंड 3-4 हज़ार, 5-6 हज़ार रुपया, तो काफ़ी डिमोटिवेशन होता है, पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है। और आपका पॉइंट भी सही है, क्योंकि अगर आप कोई भी कोर्स में 3-4 साल 5 साल इन्वेस्ट कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, और आपको बाद में पता चलता है कि स्टाइपेंड, ऑल्दो ये सैलरी नहीं है, स्टाइपेंड है, वो आपको मिलेगा 3-4 हज़ार। आई नो दैट एक 21 मंथ्स का ट्रेनिंग है, उसी की बात है, बट फिर भी 3-4 हज़ार इनफ होता है किसी को भी डिमोटिवेट करने के लिए। तो इसके लिए आपका भी हक है कि आपको पता चलना चाहिए कि स्टाइपेंड कितना मिलता है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग बताते हैं स्टाइपेंड होता है 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार, कोई बोलता है 3-4 हज़ार है। तो मैं आपको आज रियलिटी बताऊंगा कि क्या रियलिटी है, कितना स्टाइपेंड आपको मिलता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सीएस बनो उसके पहले आपको सीएस के एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, जो काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं। तो ये चैलेंजिंग एग्जाम्स को आसान बनाने के लिए फिजिक्स वाला ने लॉन्च किया अपना सीएस सर्वर बैच जून 2024 एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए। ये बैच में आपको मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दोनों के लेक्चर्स मिल जाएंगे, कॉम्बो भी मिल जाएगा। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सीएस जून 2024 एग्जीक्यूटिव के लिए, तो ये बैच आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और ये बैच का मुझे बेस्ट चीज़ ये लगता है कि देखो, पढ़ाई तो हर कोई करवाता है, बट पढ़ाई के साथ साथ ये बैच में आपको मेंटरशिप भी मिलेगा इंक्लूडेड। और मेंटरशिप के साथ साथ लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए, कोई भी सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट के आप लेक्चर्स ले रहे हो, वो आपको सॉल्विंग करवाया जाएगा इसमें, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल है। मतलब अगर आप एक मॉड्यूल के लिए लोगे, मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2, तो उसका प्राइस होगा 4500, 4499 एग्जैक्ट अमाउंट। और अगर आप दोनों का कॉम्बो साथ में लोगे तो आपको मिल जाएगा 8000 रुपीज़ में, क्योंकि आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा कॉम्बो लेने पर। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपका प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा, और प्रैक्टिस टेस्ट के साथ साथ आपका जो परफॉर्मेंस है उसका पूरा इवैल्यूएशन भी करेंगे ये लोग। और इवैल्यूएशन के बाद आपको बताया जाएगा कि कौन से एरियाज़ में आपका स्ट्रेंथ है, जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हो, और कौन से एरियाज़ में आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है। और ये जो भी अमाउंट है, जो भी फीस है, उसमें एडिशनल 200 रुपीज़ आपको ऑफ मिल जाएगा। मेरा जो प्रोमो कोड है DA200 यूज़ करने पे जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो प्रोमो कोड आप डालोगे तो आपको 200 रुपीज़ और कम हो जाएगा। जो भी आपका प्राइस होगा उसमें 200 कम हो जाएगा। तो बैच का ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको जानना है, रजिस्टर करना है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब वापस आते हैं स्टाइपेंड के टॉपिक पे। तो मुझे लगता है कि मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता सकता हूँ कि कितना स्टाइपेंड मिलता है, क्योंकि 2021 में मैं खुद ट्रेनी था। मैंने मेरा ट्रेनिंग 2021 में ही कंप्लीट किया है। तो मैं आपको बता सकता हूँ 2021 के बाद मैंने ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। तो मुझे अब एक आइडिया है कि लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट या फिर बिग 4 फर्म में कितना स्टाइपेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज ए सीएस ट्रेनी। और आप में से बहुत सारे लोगों को मेरा खुद का स्टाइपेंड भी जानना होता है कि मतलब मुझे कितना स्टाइपेंड मिलता था जब मैं ट्रेनिंग करता था तब। तो ये वीडियो को एंड तक देखना। जब मैं आपको लिस्टेड कंपनी का स्टाइपेंड बताऊंगा, उसी टाइम पे मैं आपको मेरा स्टाइपेंड भी बता दूंगा कि मुझे खुद को कितना स्टाइपेंड मिलता था। और ये वीडियो में आपको मैं सिर्फ स्टाइपेंड के बारे में बताऊंगा कि कितना स्टाइपेंड आपको मिलेगा 21 मंथ्स के ट्रेनिंग में। बट स्टाइपेंड तो सिर्फ 21 मंथ्स के लिए, राइट? उसके बाद पूरा लाइफ आपको मिलेगा सैलरी। तो अगर आपको जानना है कि कितना सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी, तो मेरा ये वाला वीडियो देख लो, जिसमें मैंने बताया कि एज अ फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी 2023 में कितना सैलरी मिलता है। और जनरली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सीएस का जो स्टाइपेंड है वो 3-4 हज़ार रुपया होता है पर मंथ। और बहुत सारे जो इनोसेंट स्टूडेंट है वो इसको मान लेते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं कि स्टाइपेंड 35,000 पर मंथ जा सकता है, ये अमाउंट तक जा सकता है, तो क्या आप यकीन करोगे? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा और आपको फिर यकीन हो जाएगा। अब मैं आपको स्टाइपेंड का अमाउंट बताऊँ उसके पहले मैं आपको कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वरना आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा वो अमाउंट को लेके जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो वो 3-4 पॉइंट मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम डायरेक्टली शुरू करेंगे कि एग्जैक्टली कितने अमाउंट का स्टाइपेंड मिलता है।
अब जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि स्टाइपेंड का अमाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है कि आप ट्रेनिंग कौन से स्टेट और कौन से सिटी में कर रहे हो। मतलब सिंपल एग्जांपल, जो ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे इंडस्ट्री, स्टार्टअप, कॉर्पोरेट ज़्यादा है, वहाँ पे आपका डिमांड ज़्यादा होगा सीएस ट्रेनीज का, नॉट जस्ट सीएस ट्रेनी, दूसरे जो प्रोफेशनल है उनका भी। तो वहाँ पे क्योंकि आपका डिमांड ज़्यादा होगा तो आपका बाई डिफॉल्ट जो स्टाइपेंड है वो भी ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसी सिटीज़ जैसे मुंबई, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, कोलकाता, जहाँ पे कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्रीज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर जो सिटीज़ है उसमें, तो यहाँ पे आपको स्टाइपेंड ज़्यादा मिलेगा। अगर आप कोई दूसरी छोटी सिटी में जाओगे तो वहाँ पे आपको स्टाइपेंड कम मिलेगा। जो सेकंड पॉइंट है स्टाइपेंड को लेके वो ये है कि अगर आप एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे तो आपका स्टाइपेंड थोड़ा कम होगा, और अगर आप प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद, मतलब जितने भी एग्जाम है सारे क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे तो आपका जो स्टाइपेंड है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जनरल थिंग है। क्योंकि प्रोफेशनल अगर आपने क्लियर किया तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा चीज़ों के बारे में आपको पता होगा, तो वहाँ पर आपको स्टाइपेंड थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्टाइपेंड है, ये सैलरी नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनका जो एग्जाम है उसके बाद उनको पहले स्टाइपेंड मिलता है, तो उनको यही लगने लग जाता है कि एग्जाम के बाद तो हमको तुरंत स्टाइपेंड मिलने वाला है, सैलरी तो बाद में मिलेगा, तो स्टाइपेंड कितना मिल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये सच नहीं है, सैलरी आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टाइपेंड आपका सिर्फ 21 मंथ्स के लिए, पूरे लाइफ आपको मिलेगा सैलरी, स्टाइपेंड आपका 21 मंथ्स के लिए ही है। तो आप स्टाइपेंड के बेसिस पे कोई भी कोर्स को जज मत करना। मतलब अगर आपको एक्स अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड में बताऊंगा तो इसके बेसिस पे आप ये मत जज कर लेना कि सीएस का डिमांड कितना है या फिर सीएस का पे कितना है। जो पे होता है वो सैलरी होता है। तो अगर आपको पे के बारे में जानना है, ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब वापस आते हैं मेन टॉपिक पे। तो ये जो क्वेश्चन है कि कितना स्टाइपेंड मिलता है वो एक जनरल क्वेश्चन है। इसको आपके लिए आसान बनाने के लिए मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो स्टाइपेंड है वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप ट्रेनिंग कर रहे हो। मतलब अगर आप लिस्टेड कंपनी में कर रहे हो ट्रेनिंग तो आपका स्टाइपेंड अलग होगा, अगर आप पब्लिक कंपनी में कर रहे हो तो अलग होगा अमाउंट, अगर आप प्राइवेट में कर रहे हो तो अलग होगा। सिमिलरली बिग फोर में और नॉर्मल फर्म में भी जो स्टाइपेंड का अमाउंट होता है वो अलग होता है। कोई एक स्टैंडर्ड अमाउंट नहीं होता कि एक्स अमाउंट है वो सब कंपनी में आपको यही मिलेगा, ऐसा नहीं होता। इट डिपेंड्स कि कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप ट्रेनिंग कर रहे हो। अब हम सबसे पहले लिस्टेड कंपनी से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि लिस्टेड कंपनी में आप कितना स्टाइपेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप आपका ट्रेनिंग कर रहे हो लिस्टेड कंपनी से तो आप स्टाइपेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो 15,000 से लेकर 35,000 तक का। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 35,000 तक का स्टाइपेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं सारा प्रूफ और आपको फैक्ट बताऊंगा, तो यहाँ पे आप देख लो, ये 2023 का ही वैकेंसी है। एक टाटा ग्रुप का कंपनी है जिसमें वो लोग स्टाइपेंड दे रहे 35,000 तक का एक सीए स्टूडेंट को। और इससे आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट है। मतलब आप एग्जाम क्लियर कर लो, उसके बाद डायरेक्ट आपको ट्रेनिंग में 35,000 तक का स्टाइपेंड मिल जाएगा पर मंथ, और आपका ट्रेनिंग होगा 21 मंथ्स का। तो आप कन्वर्ट कर लो, मतलब जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो कर लो कि 21 मंथ्स इंटू 35,000, अप्रॉक्सीमेटली आपको पूरे ट्रेनिंग में 7.5 लाख का अमाउंट मिल जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि टाटा सन्स तो प्राइवेट कंपनी है, फिर मैंने इसका जो स्टाइपेंड है वो लिस्टेड में क्यों डाला। इसका रीज़न ये है कि टाटा ग्रुप की जो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज है वो लिस्टेड है, और ये जो कंपनी है ये प्राइवेट कंपनी है बट बिलोंग करती है टू टाटा ग्रुप। तो अगर आप सोच के भी देखोगे जनरली तो कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी में आपको 35,000 तक का स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ये कंपनी में मिल रहा है, ऑल्दो ये प्राइवेट कंपनी है, यहाँ पे आपको मिल रहा है क्योंकि ये कंपनी है पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप, इसीलिए वो आपको दे रहे हैं इतना स्टाइपेंड। और जैसा मैंने आपको बताया था, मैं आपको मेरा खुद का स्टाइपेंड भी बताऊंगा। तो 2021 में मैंने मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट किया था लार्सन एंड ट्यूब्रो इन्फोटेक से, जो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, और तब मेरा स्टाइपेंड था 15,000 रुपीज़ पर मंथ। और क्योंकि ये जो कंपनी है L&T इन्फोटेक, ये L&T ग्रुप में एक पार्ट फॉर्म करती है, तो इसके वजह से जो L&T ग्रुप था, जो दूसरी भी कंपनी थी, वहाँ पे भी ट्रेनीज को यही अमाउंट मिलता था स्टाइपेंड का, 15,000 पर मंथ। अब आते हैं बिग फोर फर्म पे। तो बिग फोर फर्म में अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको स्टाइपेंड मिल सकता है 20,000 से लेके 30,000 तक का। यहाँ पे भी मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 2021 में मैंने एक बिग फोर फर्म में काम किया था, तो तभी जो ट्रेनीज को मैंने देखा था जो स्टाइपेंड मिलता है वो यही रेंज में था, फ्रॉम 20,000 टू 30,000 रुपीज़। अब आते हैं पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज पे। तो यहाँ पे जो है रेंज थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इनका टर्नओवर, रेवेन्यू, नेटवर्थ, ये सारी चीज़ें, नेट प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें कम होगी एज़ कम्पेयर टू बिग फोर फर्म, एज़ कम्पेयर टू जो लिस्टेड कंपनी है वहाँ पे। तो इसके वजह से यहाँ पे जो स्टाइपेंड का अमाउंट है वो बाई डिफॉल्ट कम हो जाएगा। तो पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज में आप स्टाइपेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो 12,000 से लेकर 20,000 तक का। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीएस फर्म में आप कितना स्टाइपेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप ट्रेनिंग करते हो कोई नॉर्मल फर्म से तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 5,000 से लेकर 12,000 तक का। आई नो आप में से कुछ लोगों को ये कम लगेगा, क्योंकि आप नेचुरली भी सोच के देखो तो जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने आपको बताया उसके कंपैरिजन में जो एक सीएस फर्म है उसका जो टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू है वो थोड़ा कम होगा, इसके लिए यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी थोड़ा सा कम मिलेगा।
अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले क्या होता था कि बहुत सारे फर्म ट्रेनीज को पे करते थे स्टाइपेंड 2000, 3000, 4000, इतने कम स्टाइपेंड पे वो एक्सपेक्ट करते थे ट्रेनीज को सर्वाइव करना 1 मंथ के स्टाइपेंड में, इतना कम। बट अब क्या हो गया, 2023 में ही रिसेंटली आईसीएसआई ने नया रेगुलेशन लाया है, जिसके बाद मैंडेटरी हो चुका है कि मिनिमम स्टाइपेंड होना चाहिए 5000 रुपीज़ का। अब मैटर नहीं करता है आप एग्जीक्यूटिव में हो, प्रोफेशनल में हो, कौन सा सिटी है, कौन सा स्टेट है, आपका एज कितना है, कुछ मैटर नहीं करता है, मिनिमम स्टाइपेंड आपको मिलेगा 5000 रुपीज़ पर मंथ। तो ये था स्टाइपेंड का रेंज जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।